हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारी नेक्स्ट सेशन है हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 10th एग्ज़ाम 2020 एंड 21। रीकैप सेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, और अगर किसी ने भी रीकैप सेशन बाय चांस मिस कर दिया है तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आप मेरी लास्ट वीडियो जो रीकैप सेशन है हेरिडिटी टॉपिक की उसको स्टडी कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर सीबीएसई क्लास 6 to 12th। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप है, आपका 1-to-1 गाइडेंस इसमें आपको मिल रहा है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं आप लोगों के। वीकली रिपोर्ट आप लोगों को मिलती है। पेरेंट के साथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर पेरेंट कनेक्शन का भी इसमें फीचर है, और आप लोगों के स्टडी प्लानर का भी फीचर्स है। और आपको प्लस के साथ साथ इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ लूज़ ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट लें। ये आपके कुछ चार्जेस हैं 6 to 8th क्लासेस के। ड्यूरेशन आपका मेंशन है, बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं। और फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग रेफरल कोड DSL क्लासेस से सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलता है। ये आपके 9 to 12 चार्जेस हैं। और फिर से मैं इस बात को हाईलाइट करूंगा कि आप अगर DSL क्लासेस रेफरल कोड से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के लिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं आप लोगों के। तो अब हम लोग अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2020 एंड 21 सीबीएसई के स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मार्किंग भी मेंशन की हुई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, इन अ पी प्लांट, फर्स्टली हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो शायद हम लोग उसको बहुत इजीली आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2020 एंड 21। ये इन अ पी प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर बियरिंग पर्पल कलर इज डोमिनेंट, बिल्कुल मेंशन किया है उसने, पी प्लांट है। और अभी यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है वो पर्पल कलर के लिए बोल रहा है। डोमिनेंट जीन बताया है उसको, और हमने डोमिनेंट स्टडी किया है कि अपना ही कैरेक्टर शो करेगा ओवर वाइट कलर, यानी पर्पल कलर का जो फ्लावर है वो वाइट कलर को डोमिनेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि पर्पल कलर के लिए जो आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करना है वो कैपिटल P मेंशन करना है, और वाइट कलर के लिए आपको स्मॉल p मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर उसने पहले ही आपको अल्फ़ाबेट मेंशन करके दे दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करता है, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन। यानी कि आपको इनहेरिटेंस पैटर्न हम लोगों ने स्टडी किया है F1 जनरेशन का भी और F2 जनरेशन का भी। उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन है एक क्लास लाइन जो आप कई बार बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, और यहाँ पर उनके मार्क्स लूज हो सकते हैं। स्टेट द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी। इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्रॉस कुछ भी लिखना नहीं है थ्योरेटिकली, सिंपली क्रॉस करके इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको F1 और F2 जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर मेंशन करना है। इसके हमारे 1 मार्क्स हैं और क्रॉस के हमारे 2 मार्क्स हैं, तो टोटली 3 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसके आंसर पर चलते हैं। ये हमारा आंसर 1 है। कुछ भी नहीं लिखना, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली क्रॉस बनाना है। देखो, हमने पर्पल फ्लावर, उसने मेंशन किया है कि पर्पल फ्लावर के लिए हम लोग कैपिटल P और कैपिटल P लेंगे, वाइट फ्लावर के लिए हम लोग स्मॉल p और स्मॉल p लेंगे। ये दोनों गैमेट्स हमने लिए, जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो अगेन हम लोग इन गैमेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, कैपिटल P, और यहाँ पर जब हम गैमेट्स को अलग करते हैं तो एक स्मॉल p और एक स्मॉल p। तो सबसे पहले वाली जो जनरेशन हम लोग बनाने वाले हैं उसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, और जब हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल P को हम स्मॉल p वाले के साथ जब क्रॉस करते हैं तो अगेन कैपिटल P ओवर स्मॉल p डोमिनेट कर देगा, ये उसको पर्पल फ्लावर हमको दे देगा। जब इसी कैपिटल P को अगेन हम स्मॉलर वाले के साथ क्रॉस करवाते हैं तो अगेन ये पर्पल फ्लावर दे देगा, अगेन इसने इसको डोमिनेट किया।
तो यहाँ पर जितने भी आपके चांसेस बनेंगे, इस तरीके से जब आप क्रॉसेस बनाएंगे तो जितने भी आपके चांसेस बनेंगे यहाँ पर आपको ये पर्पल फ्लावर ही ऑब्टेन्ड होंगे। और इसीलिए यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा F1 जनरेशन में। यहाँ तक आपको पूरे 1 मार्क आपका एग्जामिनर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। F2 जनरेशन में जो हमारे पेरेंट होंगे वो एक उसमें कैपिटल गैमेट मींस पर्पल फ्लावर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक वाइट फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जब यहां पर हम लोग गैमेट को सेपरेट करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए नॉर्मली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि वर्ड्स को बहुत सुंदर बनाने के लिए स्मॉल p और कैपिटल P में कंपैरिजन करना भूल जाते हैं और जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी एग्जाम में, और आपको बहुत ध्यान से यूनिवर्सल लेटर का ही यूज़ करना है, यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करना है। तो जब आप यहाँ F2 जनरेशन में इसकी क्रॉस करवाते हैं तो जब कैपिटल P स्मॉल p के साथ क्रॉस होगा पर्पल फ्लावर, अगेन कैपिटल P स्मॉल p के साथ क्रॉस होगा अगेन पर्पल फ्लावर, बट जब ये वाला स्मॉल p इस वाले स्मॉल p के साथ क्रॉस होगा तो यहाँ पर हम लोगों को व्हाइट फ्लावर मिलेगा। और इसीलिए इसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था स्टेट द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी, और हम इसके विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, पर्पल 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 और यहाँ पर पर्पल 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 और व्हाइट, इसलिए इसका रेशो होगा 3:1। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, आप इसको बहुत अच्छे से करें। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है ये और आपको इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये सीबीएसई ने अभी टॉपिक आपके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन तक रखा है, तो यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है आपके कमिंग एग्जाम में। फ्लो चार्ट से आपको सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मेंशन है एक्सप्लेन हाउ द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। एंड लास्ट इस क्वेश्चन की इन 3 लाइन को आप बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी करें प्लीज। विच ऑफ द 2 पेरेंट द मदर और द फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो सीबीएसई में पूछा जा सकता है, और ये तीनों लाइन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार आप इन्हें छोड़ देंगे तो आपके यहाँ पर मार्क्स लूज हो सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे आप जेंडर डिसाइड करेंगे न्यूली बॉर्न बेबी का, तो फिर से वही पैटर्न को फॉलो करते हैं। फीमेल गैमेट्स के लिए हम लोग XX क्रोमोसोम्स का यूज करते हैं और मेल गैमेट के लिए हम लोग XY क्रोमोसोम का यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है फीमेल में XX यानी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं और मेल में हमारे मिसमैच पेयर हैं XY क्रोमोसोम्स। तो जब आप इन गैमेट्स को अलग अलग करेंगे तो जब आप X क्रोमोसोम्स को बिकॉज क्रॉस कराने के लिए, फिर से मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का होना बहुत जरूरी है, एक फीमेल पेरेंट का और एक मेल पेरेंट का। तो यहां पर जब हम X क्रोमोसोम्स को X क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कराते हैं तो XX जो कि फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो हमारा गर्ल होगा। अगेन ये X क्रोमोसोम के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन जो हमारा न्यूली बॉर्न बेबी है वो गर्ल होगा। बट जब ये X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा तो जो हमारा बेबी है वो बॉय हो जाएगा, और ये X क्रोमोसोम अगेन Y क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा तो अगेन जो हमारा बेबी है वो बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है 50-50% चांसेस हैं गर्ल और बॉय होने के, और यहाँ पर हमारा ये सेक्स मैकेनिज्म हमने बिना कुछ थ्योरी लिखे एक्सप्लेन कर दिया है। और आप भी थ्योरी के चक्कर में ना पड़ें, आप इस क्रॉस को इजीली ड्रॉ करें और अच्छे से मार्क्स आप लोग सीबीएसई में गेन करें। उसके बाद आपको याद होगा, क्वेश्चन पे मैं वापस लेके जाता हूं आपको, यहां पर ये 3 लाइन जो थी वेरी इंपॉर्टेंट थी। विच ऑफ द 2 पेरेंट द मदर और द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिले तो आपको ये आंसर भी मेंशन करना होगा। फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। क्यों फादर रेस्पॉन्सिबल क्यों है? फादर इसलिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो मेल पेरेंट है उसके पास 2 मिसमैच पेयर है, एक X और एक
वाई, यानी मिसमैच पेयर होने के कारण फादर ही रिस्पॉन्सिबल है जेंडर ऑफ चाइल्ड के लिए। यानी ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि अनफॉर्चुनेटली हम किसी फीमेल को रेस्पॉन्सिबल बताते हैं, यहाँ पर हमारा मेल ही रिस्पॉन्सिबल है। 5 नंबर का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी किया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एग्जांपल। वाओ, कितना इजी, कितना सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछ लेती है अपने एग्जाम में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में, बट उसके एग्जाम्पल्स जरूर मेंशन करने हैं विद एग्जाम्पल, यानी एक एक एग्जाम्पल भी अगर हम लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। अब हम लोग इसके आंसर पर चलते हैं। देखिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं साइंस के एग्जाम में, तो प्लीज़ आप डिफरेंशिएट लाइन डालकर ही करें बीच में, इससे आपको टू द पॉइंट मार्क्स मिलते हैं और आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, पैराग्राफ में उसका आंसर लिखते हैं और जिसकी वजह से टीचर उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसा आंसर आपको सीबीएसई में लिखना है, बिल्कुल वैसा ही आंसर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। इसमें हमारा ब्लड ग्रुप आता है और हमारा आई कलर आता है, फेशियल कॉम्प्लेक्शन। एग्जाम्पल्स आप अपने से भी लिख सकते हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स है उसमें हमारे को जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से रिसीव होंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर, यानी जो हम ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? सराउंडिंग से, अपने नेचर से, अपने इन्वायरमेंट से। वो कुछ भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका ब्रदरहुड कैसा है, आपके फैमिली का एटमोसफेयर कैसा है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिलते बल्कि आपकी सराउंडिंग से आपको मिलते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जेनेटिक्स की ब्रांच में हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। इसमें आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स हैं, आपके अंदर कोई भी आर्ट्स हो सकती हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं। तो नॉर्मली यहाँ हमने थर्ड क्वेश्चन में इन दोनों को डिफरेंशिएट किया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन द क्वेश्चन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही ये क्वेश्चन है और फिर से मैं आपको ये याद दिलाऊंगा, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखें और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक बार अच्छे से स्टडी करें। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डॉग हैज़ ब्लैक कलर्ड आई। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड बिच हैज़ ब्राउन कलर आई। मतलब यहाँ पर हमारे दो पेरेंट हैं, दो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक डॉग है हमारा और एक हमारा बिच है। डॉग की जो आइज हैं वो ब्लैक कलर की हैं और जो बिच की आइज हैं वो ब्राउन कलर की है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पॉसिबल चांसेस लिखने हैं। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न। नॉर्मली बच्चों को यही नहीं पता होता इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न में आपको बता दूं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके पैटर्न को हमने क्रॉस के थ्रू समझा है और वही हमें यहाँ पर करना है। F1 एंड F2 जनरेशन में क्रॉस को समझाते हुए आंसर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। और यहाँ हमने इसका आंसर देखिए बहुत अच्छा सा मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है और आप भी ऐसा ही बोर्ड में ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ब्लैक आइज डॉग की है, ब्राउन आइज हमारी बिच की है। तो ब्लैक आइज के लिए हम लोग कैपिटल बी और कैपिटल बी गैमेट का यूज़ करेंगे और ब्राउन आइज के लिए हम लोग स्मॉल बी और स्मॉल बी का यूज़ करेंगे। अगेन हम गैमेट्स को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने गैमेट्स को अलग अलग किया। तो जब आप इस वाले बी गैमेट को स्मॉल वाले बी गैमेट के साथ क्रॉस करवाते हो तो एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, यानी इसको डोमिनेट करेगा। डोमिनेट जीन कैपिटल जीन है तो इसको ये डोमिनेट करेगा और अपना कैरेक्टर शो कर देगा। यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर भी एक ब्लैक है और दूसरा भी स्मॉल है तो यहाँ पर ये इसको फिर डोमिनेट कर देगा ब्लैक। तो यानी कि सारे ही चांसेस जो हमें जनरेशन में मिलते हैं F1 जनरेशन में, वहाँ हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा अप्लाई होता है और यहाँ पर सारे ही चांसेस में हम लोगों को जो बच्चे मिलेंगे डॉग और बिच के, पपीज जिनको आप कहते हैं, बड़े क्यूट बड़े प्यारे होते हैं, उसमें आपको सभी की आइज ब्लैक मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं F1 जनरेशन में। एंड व्हाट अबाउट द F2 जनरेशन? अगर हम F2 जनरेशन पर चलते हैं
तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हटकर लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन आ जाएगा, यानी ब्राउन आइज होने के चांसेस भी आप लोगों के हो सकते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने फिर से गैमेट्स को अलग किया, बी एंड स्मॉल बी, यहाँ पर भी हमने कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो अगेन ये दोनों कैपिटल हैं, तो कोई यहाँ पर डाउट ही नहीं है, हम लोग ब्लैक आइज होंगी। यहाँ पर हमारा एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो हमारी यहाँ पर भी ब्लैक आइज होंगी, क्योंकि कैपिटल वाला स्मॉल वाले को डोमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर आप जब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, लास्ट वाला जो केस है उसमें आपको ब्राउन आइज मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही आपके स्मॉल हैं। तो ये आपका रेसेसिव जीन हो जाएगा जब दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, रेशो भी कई बार पूछ लेता है, तो रेशो आपका 3:1 है। तो अब ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस हैं ये सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। होप सो आपको समझ में आए होंगे। और जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो रिकैप सेशन होगा हमारा एसिड बेस्ड सॉल्ट का। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन लें, आपके लिए बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। रिकैप सेशन हम लोग लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी।